अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिला टाइम्स में खुशामदीद। मेरे साथ इस वक्त खुसूसी बातचीत के लिए मौजूद है मारूफ आलिम दीन, साबिक राज्यसभा एमपी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नायब कमिश्नर मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ अपनी तहरीक का ऐलान कर दिया है। देश भर में धरना देने का, आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। मौलाना से जानेंगे क्या तरीक़ेकार होगा, क्या कुछ अब तक हुआ है और वक्फ बिल जो कानून बन चुका है, क्या इसकी वापसी का अब कोई रास्ता बचा है? मौलाना कई मरतबा एमपी रह चुके हैं, सियासतदानों से अच्छी तरह वाकिफ है, हुकूमत का तरीक़ेकार क्या होता है, अंदर की चीज़ों को समझते हैं। तो मौलाना से जानेंगे कि जब कोई कानून बन जाता है तो उसकी वापसी पॉसिबल होती है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो सकता है। मौलाना खुशामदीद। मिलत टाइम्स में जी, आप लोगों ने धरना दिया था, प्रोटेस्ट किया था, लेकिन ये जो बिल है रिजेक्ट नहीं किया गया बल्कि कानून बन चुका है। तो अब जो कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? इंशाअल्लाह ज़रूर इससे फ़र्क पड़ेगा। शर्त ये है कि धरना दिया जा रहा है या एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं या जुलूस की शक्ल मुज़ाहरा अख्तियार कर रहा है, उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत जिस बात की है वो है डिसिप्लिन की। इस जी। सिलसिले में एक बात वाज़ेह कर दूँ, अभी मैं मुसलसल की इलाज हूँ, मगर मेरी तबीयत नहीं मानती कि मिल्लत के मसाइल को अपनी ज़ात पर तरजीह दूँ। इसलिए मैं आपके हुक्म पर अवामुन्नास की खिदमत में हाज़िर हूँ। अर्ज़ जी। ये करना है कि अभी 2 रोज़ पहले मैं आज अखबारात भी देख रहा था, जो कुछ भी अ, मुर्शिदाबाद में जी। एहतजाजी जुलूस के अंदर अफरा-तफरी मची और नतीजे में उसने तशद्दुद की राह अख्तियार कर ली और 3 लोगों की मौत हो गई, जो काबिल अफ़सोस है। तो सबसे पहली बात ये है कि तशद्दुद आमेज़ वाक़यात की हर हालत में मज़म्मत होनी चाहिए, चाहे वो हमारे नादान दोस्तों की तरफ से हो या साज़िश करने वाले दुश्मनों की तरफ से। ये तो वक़्त बताएगा कि मुर्शिदाबाद में ये अफ़सोसनाक वाक़या क्यों रूनुमा हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। अब इन हालात में हमें अज़-सर-ए-नौ इस बात पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि हमारा एहतजाज तो जारी रहेगा, मगर एहतजाज में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी बात ये कि ये कॉल एहतजाज की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दी है और तमाम मिल्ली तंज़ीमों से ये दरख़्वास्त की गई है कि बोर्ड के बैनर तले आप तमामी लोग इस एहतजाजी मुज़ाहरे को रूब-अमल लाएँ। और जितनी भी मिल्ली तंज़ीमें हैं, वो सारी की सारी तंज़ीमों के नुमाइंदे और ज़िम्मेदार हज़रात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी ज़िम्मेदार हैं। इसलिए हमारी एकजहती का तकाज़ा ये है कि मुल्क में जो भी तंज़ीम काम कर रही हो, उस तंज़ीम को बोर्ड से मुकम्मल तौर पे राब्ते में रहना चाहिए और बोर्ड को भी हर सूबे में, चूँकि एहतजाज हर जगह हो रहा है, जो जैसे चाहे वैसे एहतजाज करे, ये तरीक़ा मुनासिब नहीं है। हम दस्तूर-ए-हिंद की रोशनी में पुर-एहतजाज करेंगे, वक़्फ़ कानून के ज़ालिमाना और जाबिराना रवैये के खिलाफ, जो सही मानों में मुसलमानों को ही निशाना नहीं बनाता, बल्कि मुल्क के दस्तूर और संविधान की भी गर्दन मरोड़ता है। ऐसी हालत में हम मुसलमानों की दोहरी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हम हालात पर गहरी नज़र रखें और किसी को भी ऐसा मौका न दें कि वो हमारी तहरीक को कुचलने का सबब बन जाए। आप देखें जिस तरह से अब मुर्शिदाबाद के हालिया वाक़ये से पुरतशद्दुद और नफ़रत पसंद पार्टी हालात का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, वो फिर सूबा बंगाल में ये वाक़या हुआ है। मैं इसलिए फ़िक्रमंद हूँ कि बंगाल की गवर्नमेंट
ममता दीदी की हुकूमत हर कदम पे शाना बशाना हमारे मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए पूरी शुजाअत के साथ खड़ी हुई है और ज़ाहिर है कि उस सरज़मीन पर कांग्रेस पार्टी भी नील हो गई है सियासी एतबार से और लेफ्टिस्ट पार्टियां भी सियासी एतबार से जीरो बटा सन्नाटा हो चुकी हैं। ऐसी सूरत में बीजेपी जैसी नफरत पैदा करने वाली पार्टी को उस सरजमीन पर सियासी खेल खेलने का पूरा पूरा मौका मिल चुका है और आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में बीजेपी वहां 70-72 एमएलए के साथ हाउस में मौजूद है। ऐसी सूरत में सीधा सा सेकुलरिज्म को चैलेंज वहां बीजेपी कर रही है। तो इन हालात में हमें ये चाहिए था कि जब हुकूमत मुकम्मल तौर पर हमारे मौक़िफ़ की तायीद करते हुए शुजाआना तौर पर सामने आई है, तो हमें कोई ऐसा काम वहाँ नहीं करना चाहिए जिससे हमारी तहरीक को नुकसान पहुँचे और दुश्मनों को दरअंदाज़ी का मौका मिले। मैं ये नहीं मतलब आप कहता कह रहे हैं मौलाना कि ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कह दिया कि वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है, इस कानून को वेस्ट बंगाल में नाफिज नहीं होने दिया जाएगा। तो अब वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को वहां एहतजाज नहीं करना चाहिए, दूसरी जगहों पर करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जी। देखिए, उन्होंने कहा है ठीक है, ये तो उनकी अपनी हिम्मत की बात है कि हम अपने सूबे में इसको नाफ़िज़ नहीं होने देंगे, मगर आप जैसे जर्नलिस्ट इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कानून सेंटर से पास हुआ है और जी। सूबाई हुकूमतें इस सिलसिले में कानून की पाबंद होंगी। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये बात सही है। मैं ये समझता हूँ मतलब इस कि बात की कोई कानूनी तौर पर कोई वैल्यू नहीं रह जाती कि आपने कह दिया कि हम नहीं नाफिज करेंगे तो नहीं कर सकते, करना ही होगा अब सेंटर का कोई कानून। कि मैं ये कह रहा हूं कि आप बंगाल में जरूर एहतजाज कीजिए, पूरी ताकत के साथ कीजिए, मगर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की गाइडलाइन के तहत कीजिए। ऐसा नहीं कि जो उठा उसने एहतजाज करना शुरू कर दिया। इस तरह से अफरा तफरी और बदअमनी का माहौल पैदा होता है और दुश्मन उससे पूरा पूरा फायदा उठाकर तहरीक की राह में रुकावट बन जाता है। इसलिए मैं बार बार अपने इस जुमले को ताकीदी तौर पे दोहरा रहा हूं जी। और मुसलमानों तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में अपने हरदिल अजीज मिल्लत टाइम्स के हवाले से कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इस बात को अच्छी तरह से जहन में रखें कि हद से न गुजर, तूफान न बन, गिरदाब न बन, सैलाब न बन, बन हल्की मौज मगर ऐसी जिस मौज पे दरिया नाज करे। हमारा प्रोटेस्ट एक मजलूमाना प्रोटेस्ट है। हमारे हक को हड़प करने की नापाक साजिश करते हुए ये कानून जालिमाना और जाबिराना तौर पर हम पर थोपा गया है। इसलिए हिम्मत मर्दाना और फरासत मोमिनाना के साथ उसका हल ढूंढना चाहिए। जोश में आकर होश को खोने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपनी एक गाइडलाइन दे और लोगों से हमारा बोर्ड, चूंकि मैं भी बोर्ड का एक जिम्मेदार हूं, जी। हूं जो बातें कर रहा हूं, अगर मेरे बोर्ड को उससे इत्तेफाक हो तो मेरा बोर्ड उसको फौरी तौर पे नाफिज करे और वरना इससे बेहतर कोई तदबीर मेरा बोर्ड देता है तो मैं उसको फॉलो करने के लिए तैयार हूं। अर्ज ये करना चाहता हूं जी। कि जिन सूबों में मिल्ली तंजीमें ना ये काम कर रही हैं, मिल्ली तंजीमों को अलग करके काम नहीं कर सकते और मिल्ली तंजीमें जब एक मरकजी वहदत को तस्लीम किए बैठी हैं तो कोई ऐसा इंडिया हमारे जरिए नहीं सामने आना चाहिए जिसमें ये मालूम हो कि लोग अलग अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर इस पोर्ट्रोस्ट को कर रहे हैं, वरना फिर वही मोदी वाली बात आएगी कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। हम टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं बनना चाहते, हम वहदत इस्लामी की मजबूत चट्टान बनकर खड़े होना चाहते हैं। ये प्रोटेस्ट जरूर होगा और ये प्रोटेस्ट रंग लाएगा और इस प्रोटेस्ट को बस हर एतबार से हर तरह की तखरीबकारी से बचाना जरूरी है। हो सकता है कि मुर्शिदाबाद में इस्लाम दुश्मन अनासिर ने बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत इस मामले को मुसलमानों की सादगी का फायदा उठाते हुए
उस मंजिल तक पहुंचा दिया हो जिस मंजिल पे जाकर आज हमें थोड़ी-सी सुख की ज़रूर महसूस हो रही है। और हम ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से कहीं से भी तशद्दुद हमारे प्लेटफ़ॉर्म से फूटे। हम तशद्दुद नहीं चाहते, अमन चाहते हैं, हम ज़ुल्म के खिलाफ इंसाफ चाहते हैं। हम इस गैर कानूनी बिल को जो कानून के नाम पर लाया हुआ गया है और खुद कानून के मुँह पर और संविधान के मुँह पर भरपूर तमाचा है, हम इसके खिलाफ अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। मुल्क के दस्तूर ने, जमहूरियत के माहौल ने हमें यह पूरा-पूरा मौका दिया है कि हम अपनी आवाज़ को शिद्दत के साथ उठाएँ और उस वक़्त तक खामोश न बैठें जब तक हमारी आवाज़ सदा बसेहरा होने के बजाय काबिल कबूल नहीं हो जाती। मौलाना, एहतजाज तो देश के मुख्तलिफ इलाकों में हो रहा है, तो एहतजाज वहाँ ज़्यादा करने की ज़रूरत है जहाँ बीजेपी की हुकूमत है जिन रियासतों में, या वहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं है? क्या मशवरा है आपका? ये एहतजाज को एक शक्ल देनी चाहिए। मैं जुलूस के हक़ में नहीं हूँ। इसलिए कि जब जुलूस निकलता है एहतजाजी तौर पर तो मुज़ाहिरीन अपने जज़्बात को काबू में नहीं रख पाते। अगर हम बड़ा जलसा करें और हर जगह करें तो हमारे पास लाख 2 लाख आदमियों की कमी नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि हमें ज़हन में रखना चाहिए जिस तरह से इंडिया अलायंस ने पार्लियामेंट के अंदर मुजाहिदाना तौर पर हमारे मसाइल की लड़ाई लड़ी है, हम उनके शुक्रगुज़ार भी हैं। ऐसी मतलब सूरत आप में कह रहे हैं कि मौलाना अरशद मदनी की जो राय है, वही राय आप इख्तियार कर रहे हैं? नहीं, उनकी राय तो सिर्फ़ ये थी कि कोर्ट के ज़रिए इस मसले को हल किया जाए, रोड पे आने की ज़रूरत नहीं है। हम ये कहते हैं कोर्ट के ज़रिए भी और फ़ोर्स के ज़रिए भी, ताकत के ज़रिए भी, मुज़ाहरे के ज़रिए भी, मगर मुज़ाहरा हर हाल में पुरअमन हो और ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी ये है कि जब हम जलसा करेंगे देखिए एक बहुत बड़ा इजलास मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 24 नवंबर को इसी सिलसिले में बेंगलुरु में किया था। नियर अबाउट 5 लाख के करीब गैदरिंग थी, मगर एक आदमी की सिर भी नहीं फूटी। कहीं-कहीं भी देखिए पर्सनल बोर्ड इस कदर बावक़ार बोर्ड है और इस कदर मुसलमानों के दिलो-दिमाग पे छाया हुआ है कि बोर्ड जैसे-जैसे भी उन्हें गाइड दे देगा मुसलमान अमन्ना सद्दक़ना कहेंगे। किसी भी शहर में आप इजलास करें, लाखों लाख की गैदरिंग आपके पास होगी, साथ ही साथ उन सेक्युलर पार्टियों के नुमाइंदों को और सिविल सोसाइटी के लोगों को, गैर मुस्लिम हज़रात को, उन तमाम तर जलसों में शरीक किया जाना चाहिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए कि वो हमारे मौक़िफ़ की हिमायत में खुला हुआ इज़हार करें, तब जाकर के तहरीक और मूवमेंट में क़ुव्वत पैदा होगी और उसका इजाबी अमल भी सामने आएगा। मौलाना, जिस तरह अब प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने खुद आंदोलन का ऐलान कर दिया है, आपको नहीं लगता है कि सब बहुत देर से हुआ? या पहला प्रोटेस्ट 17 मार्च को रमज़ान में हुआ, जब फैसला हो चुका था, जेपीसी की फाइनल रिपोर्ट आ चुकी थी, जब सरकार ने फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में इस बिल को इंट्रोड्यूस कराया था, जेपीसी बनी थी, उन दिनों कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई एहतजाज नहीं हुआ, तो आपको नहीं लगता कि बहुत ताख़िर हो गई? और जेपीसी क्यों बनाई जाती है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जेपीसी का मतलब क्या होता है? नहीं, सुनें, हम उस वक़्त का इंतज़ार कर रहे थे कि जेसीपी चूँकि करोड़हा करोड़ मुसलमानों की दस्तखत गई थी, हर जगह वो लोग घूम रहे थे, मोतदबे इंडिया अलायंस के मेंबरान भी उसमें मौजूद थे और उन लोगों ने अपने-अपने एतराज़ात भी दाखिल किए थे, क्या निकाल देना चाहिए, क्या रहने देना चाहिए। हम ये कहते हैं कि हम तरमीम के मुखालिफ कभी नहीं रहे, तरमीम तो हर दौर में होती रही है। तरमीम इसलिए होती है कि नाक़िस चीज़ों को हटाकर कामिल चीज़ें लाई जाएँ। तख़रीब को हटा कर के उसकी हिफ़ाज़त का रास्ता पैदा किया जाए। ये तो इन्होंने जेपीसी बना करके पहले ही से लिखा करके एक स्प्लिट दे दिया था कि साहब हम वही करेंगे जो हमें करना होगा और हम किसी की नहीं मानेंगे। तो हमने उस वक़्त तक सब्र किया जब तक हमें ये उम्मीद थी कि एक सेकुलर मुल्क है, इसमें सेकुलर अवाम की आवाज़ सुनी जाएगी। हमसे दस्तख़तें माँगी गई थीं, 5 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की आवाज़ पर लोगों ने दस्तख़तें करके भेज दी, मगर सबको कूड़ेदान में डाल दिया। तो ये जेपीसी तो उस वक़्त कूड़ेदान में डालने के लायक अपने आप को साबित कर गई, जब इसने किसी भी मुनसिफ़ाना इक़दाम को मानने के लिए अपने को तैयार नहीं किया। और ऐसी सूरत में फिर अब हमारे सामने
आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता था। और फिर ये कि ये कानून बनाने के लिए मुसलसल होम मिनिस्टर चीखते रहे, पुकारते रहे कि हम इसको ज़रूर बनाएँगे और ज़रूर लोगों के सर पे थोपेंगे। हम उस पार्लियामेंट का भी इंतज़ार करते रहे कि चलिए अब पार्लियामेंट शुरू हो रही है, उस वक़्त हम अपनी एक आवाज़ उठाएँ और पार्लियामेंट के अंदर जो अवामी नुमाइंदगान हैं, उनसे इस बिल की हिमायत के लिए हम रिक्वेस्ट करें। साथ ही साथ नायडू साहब ने जिस तरह का तर्ज अमल अपनाया था, उससे हमें उम्मीद थी कि हमारे मौक़िफ़ की तायीद करेंगे। नीतीश कुमार साहब ने जिस तरह का तर्ज अमल अपनाया था, उससे बड़ी उम्मीद थी। मगर तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। ऐन वक़्त पर हमें धोखा दिया गया, तो अब मरता क्या ना करता। इसलिए कि हमारे सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं तो कि मौलाना हम नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने क्यों साथ नहीं दिया? इन दोनों क्यों बेवफाई की? मुसलमानों के साथ गद्दारी क्यों की इन दोनों ने? बहुत जल्दी ये पर्दा भी इंशाअल्लाह उठेगा और बहुत जल्दी ये लोग बेनकाब कुछ हो ईडी जाएँगे। वगैरह का डर था या कुछ और कहानी है पर्दा के पीछे? क्योंकि अचानक इन लोगों ने बदला अपना स्टैंड। मैं कहता हूँ कि आपने अवाम का वोट लेकर, हमारा वोट लेकर, हमारी नुमाइंदगी का ऐलान किया था। हमारे हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की आपने गारंटी दी थी, तो जब ऐसा वक़्त आया, तो आप अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार होंगे या अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम के हुकूक को बलि चढ़ा देंगे? देखिए, दरअसल इन लोगों का तो मामला ये हुआ कि बीजेपी ने इनकी बलि चढ़ा दिया है। चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे नायडू साहब हों, चाहे नीतीश कुमार साहब हों, इन तीनों की पार्टियों को खत्म करने के लिए बीजेपी ऐसी चाल चली और इस तरह अपने फंदे में इनको फांसा कि इनके गले में तो अब वो फांस आ गई है, छछूदर आ गई है। उगलें तो मर जाएँगे, निगलें तो मर जाएँगे। एक तरफ अवाम का गम-ओ-गुस्सा है और दूसरी तरफ जिस तरह ये फांसे गए हैं, या तो देखिए मैं तो देख रहा हूँ नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों को कि दोहरा चतुर सामने है। हो सकता है नीतीश कुमार को भी वो लोग छोड़ कर के बीजेपी में शामिल हो जाएँ। और मुझे अफ़सोस उन मुसलमानों पर है, मैं सलाम करता हूँ नीतीश जी। कुमार की पार्टी के उन मुसलमानों को जिन्होंने दनादन इस्तीफ़ा दे दिया और मुझे अफ़सोस है उन मुसलमानों पर और कौम का लीडर बनने वालों पर, जो आज भी उसी पार्टी का तलवा चाटते हुए ये कहते हैं कि हम पार्टी में रहकर इसकी मुखालफत करेंगे। तुम नीतीश कुमार की चौखट को सलाम करने वालों, तुम क्या मुखालफत करोगे? तुम में कितना दम-दरूद है, ये हम जानते हैं। किस कायद की बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी में रहकर वो कह रहे बहुत सारे मुसलमान वहाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं, जिन लोगों ने ये मौक़िफ़ अख्तियार कर रखा है। मैं किसी की ज़ात पे हमला नहीं हैं? करता, ना मेरा ये तरीका है। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ थे मारूफ आलिमुद्दीन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब, जिन्होंने एक सीधा-सीधा मैसेज और पैगाम दिया है कि एहतजाज करना है, प्रोटेस्ट करना है लेकिन पुरअमन तरीके से करना है, कानून को हाथ में नहीं लेना है और मुर्शिदाबाद में जिस तरह हुआ, इस एहतजाज को तशद्दुद में तब्दील करने की कोशिश की गई, एक साजिश रची गई, सच्चाई भी सामने आ रही है और मीडिया उसको एंटी मुस्लिम प्रोटेस्ट के तौर पर दिखा रही है, तो पुरअमन तरीके से आइंदा करना है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो रोड मैप जारी किया है, जो गाइडलाइन जारी की है, उसको फॉलो करना है। पिछले दिनों एक वीडियो में मैंने पूरी तफसील से आगाह किया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की गाइडलाइंस क्या है। 22 अप्रैल को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक बड़ा प्रोग्राम होगा, इसका बोर्ड ने ऐलान कर रखा है और जुलाई तक ये सिलसिला जारी रहेगा। ये वक्फ बचाओ मुहिम का पहला मरहला है, दूसरा मरहला इसके बाद बोर्ड की तरफ से तय किया जाएगा। तमाम मुस्लिम तंजीमें भी बोर्ड के साथ है। आप सब लोगों के यहाँ किस तरह प्रोटेस्ट हो रहा है, आप सब लोगों की क्या तैयारी है, आपके यहाँ किस तरह की सरगर्मियां चल रही है, कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल्ला खान साहब, आपने वक्त दिया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती अता फरमाए, शिफाए कामिल अता फरमाए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।